Hello everyone. Today we discuss complex number and quadratic equation, chapter number 5, class 11th. In the previous class we studied the real numbers, natural numbers, integers. These are the numbers. In the class we discuss about the complex number is the combination of the real plus imaginary parts. In the complex number, one part is imaginary and second part is real. So the formation of the complex number is z is equal to a plus iota b. That is, iota represent the square root of minus 1. Square root of minus 1 and the iota square is equal to minus 1. So in this formation, that the first number is known as REZ, real number of z, and the second part is IMZ, that is the imaginary parts of. In the real number is A and the imaginary parts of B. So the combination of the imaginary and the real is known as the complex number. For the example, we take a number that is known as the 2 is the real part, that is REZ, and this is the imaginary parts. Then IM5, IMZ is equal to 5 and REZ is equal to 2. Real part is equal to imaginary parts is equal to 5. So next is the algebra of the complex number. In this topic we study about the addition, subtraction, multiplication and division, that the four operation, that is addition, subtraction, multiplication and division. So four operation for the complex number. That first are the addition of the two numbers. Addition of the two numbers are similar like as algebra, which is related to like term and unlike term, right? जब हम लोग कॉम्बिनेशंस लाइक टर्म और लेम टर्म का करते हैं, तो जब एडिशन करते हैं तो लाइक टर्म को ऐड करते हैं. इसका मतलब हो गया हमारे पास में रियल पार्ट के साथ में और आयोटा वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट. तो ये 2 - 6 दैट द फर्स्ट पार्ट एंड प्लस आयोटा टेक ए कॉमन 5 + 3. सो 2 - 6 is equals to -4 + 8 iota. That is the simplification form of the number 2 + 3 iota या -6 + 5 iota. That is the addition of these number. So इंटीजर्स की तरह हमारे पास में नेचुरल्स की तरह कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो एल्जेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है. अगर हम लोग बात करें, अभी भी हमने बात किया कि दो नंबर्स का जब हमने एडिशन किया तो अगेन एक क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया हमारे पास में, राइट. तो फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई. अगर हम लोग दो नंबर्स का एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों के लिए है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करते हैं तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, राइट. दैट इज नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. हम लोग इजीली कर सकते हैं. अगर इसको इसकी जगह रिप्लेस करें, अगर नहीं इसको इसकी जगह रिप्लेस करें, तो अगेन पार्ट तो क्या होगा, वही सेम. रियल पार्ट के साथ में रियल नंबर, आयोटा वाले पार्ट के साथ में आयोटा नंबर. तो अगेन ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये सिंपली जैसे 2 + 3 आयोटा को ऐड करिए और दूसरा नंबर 3 + 2 आयोटा को ऐड करिए, तो दोनों में से किसी को भी पहले रखिए, आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल है. नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन एप्लीकेबल, बिकॉज अगर दो को ऐड करेंगे तीसरा ऐड करते हैं, या दो को ऐड करने के बाद में तीसरा ऐड करते हैं, तो सिंपली हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, एडिटिव आइडेंटिटी कब पॉसिबल है, जब हम किसी भी नंबर में उसको ऐड करें तो नंबर वापस क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + आयोटा 0 के फॉर्म में होगा, और 0 + आयोटा 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, यानी एडिटिव आइडेंटिटी या और 0 कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है एडिशन के केस में. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर. ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b, वी हैव द नंबर -a + आयोटा b डिनोट एज -z, राइट. तो दोनों को जब हम लोग ऐड करते तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए. यही तो एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिससे सेम नंबर को हम लोग ऐड करते हैं विथ नेगेटिव साइन के साथ में, तो हमारे पास दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए. नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स आइडिया, जिसे मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, क्योंकि 3 + आयोटा 2 ये ले लेते हैं, राइट. और दूसरा हमने नेगेटिव साइन करना है 3 - 2 आयोटा, या आयोटा कोई प्रॉब्लम नहीं, आयोटा को पहले रखिए. तो यहां से देखिए 3 + आयोटा 2 -3 और -2 आयोटा, साइन चेंज हो जाता है. ये 3 से 3 कैंसिल, 2 आयोटा + 2 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा. हमारा फाइनल आंसर आ गया.
अब इसी में भी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास फॉलो होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा तो a प्लस बी और c प्लस डी का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो सेम क्या करते हैं उसी तरीके से, यानी ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई और ये टर्म इस पूरे टर्म के साथ। तो 3 इंटू 2, पहले 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6, 18 आयोटा प्लस, चलिए कोई नहीं, 10 आयोटा, और नेक्स्ट हमारे पास में बन गया है प्लस, देखो 5 इंटू 6 30 आयोटा स्क्वायर, राइट, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा, 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 18 और 10, 18 प्लस 10 कितना हो गया 28 आयोटा माइनस, देखिए आयोटा स्क्वायर की मैंने स्टार्टिंग में बताया, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो माइनस इंटू 30 -30 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -24 प्लस 28 आयोटा, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पोसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अगेन वही सेम प्रॉपर्टीज है हमारे पास में, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, राइट है, कि भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करो, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करिए, Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करिए, हमारा आंसर क्या था, सेम ही आएगा, जैसे 2 इंटू 3 उतना ही होता है जितना 3 इंटू 2 होता है, राइट। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन पॉसिबल है, जैसे मैंने 3 नंबर लिया आपको, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करिए फिर मल्टीप्लाई करें, या लास्ट 2 को मल्टीप्लाई, सेम इसी तरह से करें। यहाँ पे भी देखिए इजीली, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई सिमिलर नंबर आएगा। फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फॉर वेरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b एंड a प्लस आयोटा b आयोटा, एक ही बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैव देयर। ये जो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, यानी क्या करेंगे 1 अपॉन z, 1 अपॉन z क्या होता है माइनस z इनवर्स, सॉरी z इनवर्स। अब इसको निकालने का क्या, इसका मतलब है हम उसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं z इनवर्स को आगे बताऊंगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमारे पास में मल्टीपल इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर्स का, वो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन एप्लीकेबल होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था, तो मैंने हर एक इंडिविजुअल को दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यहाँ फॉलो होता है। डिवीजन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है, देखिए मैंने कहा कि Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। देखिए अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था क्लास 9th में, रेशनलाइजिंग, तो यहाँ पे भी आप वही है 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, सॉरी 2 प्लस आयोटा, राइट। ऊपर देखो अभी वो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो 6 2 18, सॉरी 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 3 और माइनस 3, तो 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे देखिए वही सेम a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहां से देखिए क्या होगा 12, और देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 कितना हो गया 9 प्लस 12 आयोटा अपॉन, नीचे क्या गया देखो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 बन जाएगा, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1/5 9 प्लस 12 आयोटा। आपको इसको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में भी ये काम आएगा, राइट। अब नेक्स्ट ये पावर ऑफ आयोटा, जैसे मैंने कहा कि आयोटा सिंपल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, सॉरी -1। आयोटा रेज टू पावर 4, इसको क्या लिखना है आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और तो आयोटा -1 स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 1। अब अगर हम लोग बात करें आयोटा रेज टू पावर 6, तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं, -1 का क्यूब कितना होता है -1। तो देखिए एक बार नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसी ऑर्डर में हमारे चल रहा है। आयोटा क्यूब अगर हमें निकालना हो, आयोटा क्यूब की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा से -1 तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। यानी जब हमारे पास में ओड होगी तो आयोटा के फॉर्म में आएगा, जब पावर इवन होगी तो हमारे पास में 1 के फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। अब इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटी है, सिंपली आपको मैं बता दूं, हमने जो 9th 10th में पढ़ी है a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा है आप लोगों ने, बस सेम उसी तरीके से देखिए
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी का भी होल क्यूब यही आता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी 4। ये सिंपली हमारे पास में है, सिंपली आप किसी भी नंबर्स को लेके चेक कर सकते हैं। अब देखिए दो चीज है, मॉड्यूलस दैट इज मैग्नीट्यूड एंड द कॉन्जुगेट रिवर्स वाला, राइट। जिसे मैंने कहा कि हम लोग ये लिखते थे 2 प्लस 3√3 ऐसा लिखते थे, और इसको रेशनलाइज करते थे 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 इज नोन एज द कॉन्जुगेट, किसका? 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट है, इसका मतलब है नेगेटिव साइन। जैसे a प्लस आयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट नंबर जो है वो हमारे पास में होगा a माइनस आयोटा b, केवल साइन चेंज हो गया, राइट। देखिए इसी से रिलेटेड है, तो इसमें मैंने क्वेश्चंस भी लिया है यहाँ पे, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। देखिए दो चीजें, तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ये निकालना है, तो इसके लिए आता है जेड बार अपॉन जेड बार का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए जेड बार कैसे करें, तो पहले इसका स्क्वायर निकालने के, जेड बार तो हमें पता चल गया, जेड बार क्या हो गया हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, रिवर्स हो ना, देखो ये नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला तो नहीं होगा। अब हमें जेड मोड, पहले मोड ऑफ जेड निकालते हैं। मोड ऑफ जेड क्या होता है? जो भी कोफिशिएंट है ना, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका स्क्वायर ले लीजिए, 2 का सॉरी इसका निकालना है हमें, तो -3 आएगा ना, राइट। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, तो √13 आ गया, ये आ गया मोड। तो इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 13 आंसर आ गया, राइट। तो सबसे पहले तो ये कॉन्जुगेट जेड, जो जेड बार जो है वो दैट इज कॉन्जुगेट और नंबर है, और जेड स्क्वायर मोड लगा हुआ है, मोड का मतलब हमें मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में हमारा नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो दैट इज स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर आ जाता है आयोटा को छोड़ गए कोफिशिएंट्स का, राइट। तो ये हमारे, तो यहाँ से जेड इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, देखो जेड क्या हो गया 2 प्लस 3 आयोटा, और डिवाइड में हमारे पास में गया जेड स्क्वायर 13, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 13 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13, तो ये हमारा इमेजिनरी रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये था हमारा रियल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट पार्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट अपडेट होगा, वो अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज है हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो एक साथ हम भूल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास।